जय हिंद। आज का टॉपिक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोलाइड के बारे में और उसके बाद कोलाइड के प्रकार के बारे में जानेंगे और इसे एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? तो सबसे पहले कोलाइड के बारे में जानेंगे और कोलाइड को एकदम साधारण से भाषा में हम पहले समझाते हैं। तो समझना कि कोई भी पदार्थ जो थोड़ा गाढ़ा होगा तो वो समझ जाना का है, कोलाइड है। कोई भी पदार्थ का हो या द्रव का हो, वो हल्का गाढ़ा होगा। का होगा? यदि वो पदार्थ हल्का गाढ़ा होगा, का बोले, यदि वो पदार्थ हल्का का होगा, गाढ़ा होगा, तो समझ जाना कि वो सब कोलाइड है। जैसे उदाहरण के तौर पर दूध। बताओ, पानी की तुलना में दूध तो थोड़ा गाढ़ा ही ना होता है, तो ये दूध किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये दूध कोलाइड का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद शहद तो देखा होगा, शहद खाया भी होगा और ये शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है और इसको बोलचाल की भाषा में मध भी कहा जाता है। तो ये सब कोलाइड है। उसके बाद इत्र। इत्र जानता है, जिसको सेंट कहते हैं। फॉग का नाम तो सुना ही होगा, जिसको शरीर पे मार लेला के बाद में खूब धमाधम करता है, वही इत्र। यह सब का है, कोलाइड है। उसके बाद पनीर। पनीर तो गाढ़ा होता है और गाढ़ा तो ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। उसके बाद शैम्पू। क्या? शैम्पू। बाल को एकदम मुलायम बनाने के लिए केकर इस्तेमाल इस्तेमाल हम लोग करते हैं, शैम्पू के। तो ये सब केकर उदाहरण है, कोलाइड। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं। बताओ, खूब गोर होने के लिए चकाचक एकदम फेस वॉश का इस्तेमाल करता है, तो ये फेस वॉश भी किसका उदाहरण है? तो फेस वॉश भी किसका उदाहरण है? तो कोलाइड का उदाहरण है। अब तो दिमाग में सेट हो गया कोलाइड किसको कहेंगे। लेकिन यहाँ से एग्जामिनर बहुत चालाक है, इतना आसान से भाषा में वो सवाल नहीं पूछेगा। वो एनसीईआरटी के आधार पर सवाल पूछता है। तो कोलाइड को अब समझने के लिए तीन बात की जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले विलयन की जानकारी होना चाहिए कि विलयन किसको कहेंगे। उसके बाद विलायक की भी जानकारी होना चाहिए और उसके बाद विलेय की भी जानकारी होना चाहिए। ये तीनों को एकदम आसान से भाषा में समझा देंगे, एकदम कम समय में आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जरा समझेगा, इसको उदाहरण के मदद से ही बताते हैं। ये एगो बर्तन है और ई बर्तन में डाल दिए पानी और पानी के साथ साथ डाल दिए कौची, चीनी। तब बताओ उस कंडीशन में का बन जाएगा? तब उस कंडीशन में बनेगा शरबत। उस कंडीशन में का बन जाएगा? तो एकरा में बन जाएगा शरबत। और यही शरबत का कहलाएगा? तो यही शरबत को कहेंगे विलयन। क्लियर? और तोरा एकरा में मन है नींबू डाले के, थोड़ा सा नमक डाले के, जो डालना है सब डाल दो, यानी दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ मिलेगा तो का कहलाएगा? विलयन। यानी आलतू फालतू मिला दो और जो बनेगा ओकरे का कहेंगे विलयन। विलयन तो क्लियर हो गया। अब बताओ, इस शरबत में का मिलल है? तो पानी मिलल है और पानी के साथ साथ का मिलल है? तो चीनी मिलल है। तो बताओ सबसे ज्यादा का है एकरा में? तो सबसे ज्यादा पानी है, तो जो ज्यादा होगा उसी को कहेंगे विलायक। और जो कम होगा, तो जो कम होता है वो पिघलता है। ऐसे भी चिनिया का होता है, चिनिया पिघलते रहता है और यही कहलाएगा विलेय। यही का कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। यानी विलयन में जो सबसे ज्यादा होगा उसको विलायक कहेंगे और जो कम होगा यानी जो पिघलेगा उसको विलेय कहेंगे। ये तीनों बातें क्लियर हुआ। अब जरा समझेगा कोलाइड किसको कहेंगे। आप बताओ, जब यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय तो आप तो एकरा में कंफ्यूजन ना होना चाहिए, यानी विलयन में जो तनिसुक होगा, जो पिघले के काम करेगा,
विलेय कहलाएगा। यानी विलेय का आकार, क्या, विलेय का आकार यदि 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होगा, यानी विलेय का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच यदि विलेय का आकार होगा, ओकरे कहेंगे कोलाइड। और यही वाला सवालवा एग्जाम में का करल जाता है, पूछा जाता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गया। तो बताओ कोलाइड किसको कहेंगे। तो यदि विलियन में, विलियन जब कहेंगे तब बहुत सारा, विलियन में विलेय का आकार यदि 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होगा, तो ओकरे का कह देंगे, कोलाइड। अब हम लोग जानेंगे कोलाइड के बाल बच्चा के बारे में, मतलब कोलाइड के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कोलाइड दो प्रकार के होता है, मतलब एक बाल बच्चा केगो, दूगो, एगो बेटा है और एगो बेटी है। बेटवा के नाम का है, तो याद रखना बेटवा का नाम है पायस। बेटवा के नाम का है पायस। और बेटिया के नाम है जेल। एक मतलब हमारा काहे के मतलब है कि कोलाइड दो प्रकार के होता है, एगो है पायस और एगो है जेल। लेकिन यही पायस को इमल्सन भी कहते हैं, यही पायस को इमल्सन भी कहते हैं। क्यों, बातें समझ में आया। पायस को और किस नाम से जानते हैं, तो इमल्सन के नाम से जानते हैं। अब जरा समझेगा पायस किसको कहेंगे। तो द्राव में द्राव का विलयन, द्राव में द्राव का विलयन का कहलाएगा, पायस कहलाएगा। द्राव में द्राव का विलयन का कहलाएगा, पायस। अब ई मामला समझेगा कि इसका कौची रहा। लेकिन लगले हाथ ये भी बता देते हैं कि जेल किसको कहते हैं। जेल कहते हैं किसको, तो ठोस में द्राव का विलयन। ये भी एकदम आराम से समझा देंगे। ठोस में द्राव का विलयन को क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग कहेंगे जेल। अब द्राव में द्राव का विलयन इसका मामला क्या है, और ठोस में द्राव का विलयन इसका मामला क्या है, ये पहले समझो। ई बना दिए एगो बर्तन और एकरा में डाल दिए पानी, एकरा में का डाल दिए पानी, अब उसके बाद एकरा में डाल दिए चीनी, उसके बाद एकरा में का डाल दिए, तो एकरा में डाल दिए चीनी। अब हमारा पहले ये बताओ कि पानिया में चीनिया को डालें कि चीनिया में पानिया को डालें। देखो दोनों कहने का मतलब एक नहीं है, दोनों का कहने का मतलब है अलग अलग। तो बताओ पानिया में चिनिया ना डालें, पहले पानिया, अब पानिया में चिनिया डाले, यानी में जेकरा में लागल रहेगा वो ज्यादा रहेगा। का हम कह रहे हैं, पानी में चीनी डालें, पानी में का डालें, चीनी। अब बताओ में केकरा साथे सटल है, पानिया के साथे सटल। अब एजा देखो ना पानिया डबल डाब भरल है, चीनिया तनिए सुन डाले, तो जेकरा साथे में चिपकल रहेगा वो ज्यादा रहेगा। यानी यहाँ पर का चिपकल है, द्राव में, तो ई का होगा, ज्यादा होगा। यहाँ का है ठोस में, तो ये एजा ठोस कम होगा और द्राव कम होगा। ये वाला मामला समझ में आया, आया कि नहीं आया। यानी द्राव में द्राव को मिला देंगे तब का बनेगा, पायस। और ठोस में द्राव को मिला देंगे तब का बनेगा, जेल बनेगा। क्लियर, दोनों बातें तो समझ में आया। अब जरा इसका एग्जाम्पल, उदाहरण जानते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका सबसे पहला उदाहरण ही बहुत पॉपुलर सवाल है, डायरेक्ट पूछ देता है कि दूध किसका उदाहरण है, तो ये दूध पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो दूध पायस का उदाहरण है। क्लियर। उसके बाद अगला याद रखना, इत्र, इत्र जिसको सेंट कहते हैं, ये भी किसका उदाहरण है, तो ये भी किसका उदाहरण है,
पायस का उदाहरण है। लेकिन ये सवाल हर हाल में आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। दूध हो गया, उसके बाद इत्र हो गया, ये सब किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। उसके बाद दो उदाहरण और याद रखना। एक याद रखना गोंद के बारे में। गोंद या फेविकॉल जानता है, फेविकॉल वाला गाना सुना होगा। फेविकॉल या गोंद जेकरा से फोटुआ हम नहीं साटते हैं, वो भी किसका उदाहरण है, पायस है। एक एग्जांपल और याद रखना, पेंट। पेंट जेकरा से खिड़की, दीवार, दरवाजा पेंट करते हैं, घर पेंट करते हैं, तो वही वाला पेंट है। ये सब किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, जेल के उदाहरण को जरा समझेगा। और ये तुमको हर हाल में क्या रखना होगा, याद रखना होगा। जेल का उदाहरण, पनीर खाया है तो पनीर केकर उदाहरण है, पनीर जेल का उदाहरण है। उसके बाद बाल को धोने के लिए केकरा इस्तेमाल करते हैं, बाल को एकदम सॉफ्ट मुलायम करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शैम्पू भी किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। क्लियर। उसके बाद गोर होने के लिए किसका इस्तेमाल 3 टाइम करता है, सुबह, दोपहर, शाम। पढ़ने के लिए उतना बातें याद नहीं रहेगा कि हमको इस समय पढ़ना है, लेकिन फेस वॉश के सेवन करने के लिए टाइम टेबल सब पता रहेगा कि सुबह धोना है, दोपहर को धोना है और शाम को धोना है। तो फेस वॉश, ये फेस वॉश भी किसका उदाहरण है, तो फेस वॉश भी जेल का उदाहरण है। क्लियर। उसके बाद फेस वॉश से चेहरा को धोने के बाद और चेहरा पर निखार लाने के लिए केकर इस्तेमाल करता है, क्रीम का इस्तेमाल करता है। तो ये क्रीम भी किसका उदाहरण है, तो जेल का उदाहरण है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। अगर इतना बातें याद रहेगा तो यहाँ से सवाल यदि पूछ दिया तो आप एकदम श्योर रहिए कि आपसे वो सवाल बनेगा।